हाय गाइड्स। आज हम लोग 8th स्टैंडर्ड के 8th लेसन रोल ऑफ पार्लियामेंट इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री सोशल के पढ़ने जा रहे हैं। हु गिव्स द पावर टू द गवर्नमेंट टू टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट लॉज। हु गिव्स अप द पावर, कौन पावर देती है गवर्नमेंट को, सरकार को, टेक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंट लॉ, कोई भी डिसीजन या निष्पत्ति लेने और कानून बनाने। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। इस क्वेश्चन की आंसर उस मतलब कंट्री के गवर्नमेंट किस तरह से या सरकार किस तरह से है उसके ऊपर डिपेंडेंट है। इन डेमोक्रेसी में या गणतांत्रिक देश में सुप्रीम पावर इज बेस्ड ऑन द पीपल एंड एक्सरसाइज डायरेक्टली बाय देम और बाय देयर इलेक्टेड एजेंट्स। इनकी सुप्रीम जो पावर है, सबसे ज़्यादा पावर इसमें लोगों के होती है और लोगों के द्वारा या फिर लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा वहाँ शासन चलती है। दे इलेक्टेड देयर लीडर्स बाय कास्टिंग ऑफ वोट। लोग अपने मतलब प्रतिनिधि वोट देकर या मतदान देते हुए चुनते हैं। द इलेक्टेड लीडर्स आर रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द गवर्नमेंट। ये जो इलेक्टेड लीडर्स है वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसकी, जो सरकार बनाने की या सरकार बनाने की या इसी चुने गए लीडर से, नेता से या प्रतिनिधि यही होते हैं सरकार बनाने में। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू गिव क्लैरिफिकेशन एंड प्रोवाइड रीजन फॉर द डिसीजन अंडरटेकन। इन द गवर्नमेंट जो सरकार के जो कोई भी मतलब रीजन देना है, कुछ भी डिसीजन लेना है, इनके जरिए ही होता है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द मोनार्ची। दूसरी जो है वो है मोनार्ची या फिर राजतंत्र। इन दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट द पावर टू टेक डिसीजन एंड रन एडमिनिस्ट्रेशन इन द हैंड ऑफ किंग और क्वीन। इसमें राजतंत्र में क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी शासन चलाना है तो वो राज के हाथ में होती है। किंग डिस्कस द मैटर्स विथ द groups of advisor, but the power to take the financial decision lies with the king or queen only। तो राजा हर राज्य कार्य में क्या करते हैं, परामर्श करते हैं अपना परामर्शदाता से या फिर अपने मंत्रीगण से, लेकिन कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, आर्थिक ये में कोई अगर निष्पत्ति लेना है तो वो सिर्फ राजा ही रानी करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट द रोल पावर, the sole power or power to rule is not in the hands of the one person or a group of people। सबसे इम्पोर्टेंट से ये जो डेमोक्रेसी में एक लोगों के हाथ में या एक पर्सन या एक ग्रुप के हाथ में शासन कभी होता नहीं है। इवन सिटीजन इज अ मेंबर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो कोई भी एवरी सिटीजन, कोई भी सिटीजन का होता है वो अपनी डिसीजन लेना या फिर उसमें प्रोग्रेस करना। पीपल देमसेल्फ आर द क्रिएटर ऑफ देयर डायनेस्टी। लोग अपने जो साम्राज्य खुद बनाते हैं। तो वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इन गुजराती इज लोकशाही। गुजराती शब्द में इसकी अर्थ है लोकशाही। डेमोक्रेटिक गणतंत्र इज फॉर द पीपल, इट मीन्स द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज द मेन एम ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें जो लोकशाही मतलब लोगों के लिए शासन होती है, तो ये लोगों के मंगल के लिए ही या लोगों का मंगल करना, भला करना सरकार की मेन उद्देश्य या लक्ष्य होता है। डेमोक्रेसी इज रन बाय पीपल आज द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल रन द एडमिनिस्ट्रेशन। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि से ही चलती है या फिर उसका शासन चलती है। यहाँ थिंग्स टू नो में थोड़ी उसकी प्रोसेस बताया है, तो इसको सब आप थोड़ा ध्यान से देख लो। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्ची और डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंटल और फिर गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये फिर डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट। इसकी अलग अलग ये रहता है। प्रेसिडेंटल मीन्स इसमें मोनार्ची में मेन जो है उसका मुख्य राज्य जो है वो होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं। फिर दूसरे में डेमोक्रेसी में जो है उसमें पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय सरकार रहती है। योर स्कूल मस्ट हैव बीन ऑर्गेनाइज इलेक्शंस फॉर स्कूल पंचायत। तो आपके स्कूल भी स्कूल पंचायत ऑर्गेनाइजेशन से चलती होगी। सिमिलरली योर क्लास मॉनिटर ऑल्सो मस्ट हैव बीन इलेक्टेड। इस तरह से आपके क्लास में भी मॉनिटर चुने जाते होंगे। एट दैट टाइम इट हैपन्स दैट द मॉनिटर इज नॉट इलेक्टेड बट सिलेक्टेड डायरेक्टली।
कभी कभी ये भी होता है कि मॉनिटर को इलेक्टेड नहीं कहता, डायरेक्टली सिलेक्ट या चुना नियुक्त किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। एज अ रिजल्ट अदर्स हु वांटेड टू बी मॉनिटर फील डिसकंटेंटेड एंड एक्सप्रेस देयर डिसअप्रूवल। तो जिसके द्वारा फिर जो मतलब मॉनिटर बनने की या फिर कुछ लोगों की ऐसे इच्छा होती है, तो उसमें उनकी मतलब इच्छा में बाधा पहुंचती है। लाइक इट डन इन द स्कूल पंचायत, इस तरह से स्कूल पंचायत में भी ऐसी होती है। रिप्रेजेंटेटिव आर इलेक्टेड इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू, तो ठीक उसी तरह डेमोक्रेटिक गणतंत्र में रिप्रेजेंटेटिव या प्रतिनिधि भी चुने जाते हैं। द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विन द मेजोरिटी ऑफ सीट्स बिकेम द प्राइम मिनिस्टर एंड द सिलेक्ट मेंबर्स फ्रॉम द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द काउंसिल्स मिनिस्टर्स। द लीडर ऑफ द पार्टी दैट विन्स द मेजोरिटी, जो लीडर होते हैं मतलब मेजोरिटी पार्टी के, उनको अगर ज़्यादा सीटें होते हैं तो वही प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं। ही सिलेक्टेड, वो फिर वो जाके सिलेक्ट करते हैं मेंबर्स ऑफ फ्रॉम द ग्रुप, उसी ग्रुप से जो उनकी प्रतिनिधि होके फिर वो काउंसिल मिनिस्टर बनते हैं। दिस मिनिस्टर आर असाइंड वेरियस डिपार्टमेंट एंड ड्यूटीज, फिर इन मंत्रियों को या मिनिस्टर को अलग अलग डिपार्टमेंट या फिर अलग अलग दायित्व या पद भी दिया जाता है। हाउ इज द पार्लियामेंट फॉर्म, फिर पार्लियामेंट कैसे बनती है? तो पार्लियामेंट, इंडिया हैज़ अडॉप्टेड पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, तो इंडिया जो है उसकी संसद गणतंत्र संसद या फिर सरकार है। द पार्लियामेंट इज द सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, तो पार्लियामेंट जो है सबसे मुख्य सुप्रीम या पावरफुल संस्था है इंडिया की। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। जो पार्लियामेंट है उसमें प्रेसिडेंट और साथ में लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा के जितने मेंबर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर और बाकी सब, और राज्यसभा के। द लोकसभा इज नोन एज द लोअर हाउस एंड द राज्यसभा इज नोन एज द अपर हाउस। लोकसभा जो है ये लोअर हाउस होती है और राज्यसभा जो है अपर हाउस होती है। तो यहाँ आपकी पार्लियामेंट की थोड़ी सी ये बताए गए हैं। तो पार्लियामेंट, लोकसभा टोटल मेंबर ऑफ है उनकी 545, 26 सीट्स ऑफ गुजरात, गुजरात से इसके लिए 26 सीट है। फिर उसकी मेन होते प्रेसिडेंट, उसके बाद राज्यसभा टोटल मेंबर से 250, 11 सीट्स फॉर गुजरात। द इंडियन पार्लियामेंट फ्रॉम द पोस्ट इंडिपेंडेंस इज द सिंबल ऑफ ट्रस्ट ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। इंडियन पार्लियामेंट जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस से यानी स्वाधीनता से पहले ही फॉर्म होने की उसकी ये चालू हो गई थी। द मेन फीचर ऑफ डिसीजन मेकिंग इन अ डेमोक्रेसी आर पीपल्स कंसेंट एंड देयर पार्टिसिपेशन। इसमें मेन रखा था लोगों का योगदान होना और लोगों से बनेंगे, लोग भी इसके लिए कंटेस्ट करेंगे या फिर लड़ेंगे। ये इनकी इस सरकार की मतलब गणतंत्र की ये मेन लक्ष्य होती है। इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस द पार्लियामेंट एंजॉय कंप्लीट पावर सिंस इट कंप्राइज द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशंस। इन आवर सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, हमारे जो सरकार की चलाने की जो ये होती है उसमें पार्लियामेंट जो है वो पूरी कंप्लीट पावर जो है वो एंजॉय करती है। फिर ये अपने प्रतिनिधि को अपने देश के प्रति या अपने जाति के प्रति के लिए जो शासन करने के लिए चुने जाते हैं वो लोग भी उसकी पावर को इस्तेमाल करते हैं। तो आगे जो है इसके पार्लियामेंट की ये में फिर दूसरे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे दूसरी पार्ट में। और इस वीडियो को सब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।